नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। फूल मालाओं से स्वागत है। साथियों, आज फिर से हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बिहार कार्यालय परिचारी से संबंधित वैकेंसी आया हुआ था, उस विषय में हम लोग बात करेंगे कि उस पर क्या अपडेट है। हम किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में ये चर्चा कर लेना बहुत ही जरूरी है। हालांकि उसमें अपडेट क्या है, अभी क्या स्थिति है, कब उसका एग्जाम होने वाला है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये रहा, आप देख सकते हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर 10/4/2023 को एक माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया। उस ऑर्डर में क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, शॉर्ट में जिक्र करते हैं कि ये वैकेंसी कहां से आया, क्योंकि इसलिए यहां पर इसका चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही पुराना है और इसमें कई तरह का जो है पेंच फंसा हुआ है अभी भी, और कई केस इस पर जो है दायर किया जा चुका है और कई का जो है वो केस को डिस्पोजल कर दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा इस चैनल पर किए हैं और आप लोगों के द्वारा जो है कई बार कमेंट किया गया है और कई ज़्यादा कमेंट किया गया है कि सर बताएं कि क्या स्थिति है अभी, तो इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। तो अभी हम आपको स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न किया गया था वो प्रश्न क्या है और कितने व्यक्ति के द्वारा जो है ये कमेंट किया गया कि अभी क्या स्थिति है, इसका एग्जाम कब तक होने वाला है, उसके बारे में यहाँ जिक्र करें। उनका स्क्रीनशॉट हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर लगा रहे हैं। आप देखें कि कितना आप लोगों के द्वारा जो है प्यार और सम्मान हमें दिया जाता है और अगर आप लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें जानकारी दें तो मेरा भी ये कर्तव्य हो जाता है। फिलहाल आप देखें स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये लगाया जा रहा है। म्यूजिक तो इसका एग्जाम के बारे में जो स्थिति है वो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। आप यहाँ इसके बारे में देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 18/6/12/2019 एवं अन्य संलग्न वादों में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में परिचारी या परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन, इसी में जो है इसका मुख्य रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग एक बार थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में यहाँ पर इसका जो मुख्य पॉइंट है उस पर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है 31/3/2023 को एक आवश्यक सूचना आया था और इसी सूचना के बेस पे हम लोग क्या किए थे, इनका आवेदन किए थे। आप देख सकते हैं इसमें यह लिखा हुआ है, स्पष्ट वर्णित है कि राज्य में कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा केस नंबर ये है तथा कई केस नंबर यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। इसमें दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायादेश तथा MJC नंबर 72/2021, CWJC नंबर 10/967/2018 से उद्भूत, यानी अभी भी कई केस दायर हैं, लेकिन उसका क्या असर पड़ने वाला है ये जो है, ये भी जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो ये भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही हम लोग आवेदन किए थे। तो अभी ये तो तय हो गया है लगभग कि इसका एग्जाम होना तय है और एग्जाम कब होगा इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एवं समरूप मामले में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों की वन टाइम मेजर के रूप में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को भेजा जाना है। आप देख सकते हैं इनके आदेश के अनुसार, इनके ऑर्डर के अनुसार, हाईकोर्ट के पारित आदेशों के अनुपालन के अनुसार जो है ये फॉर्म भराया गया है और वन टाइम मेजर के रूप में इनका एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम के बाद क्या प्रक्रिया होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के पश्चात संबंधित जिला द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध भरे गए आवेदन के आलोक में प्रविष्टियों को प्रमाणित कर आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो भाई ये कितना बड़ा मैटर है, इनका तो वेरिफिकेशन जो है कई बार करवाया जा चुका होगा।
अब ऑफिस में क्या हो रहा है उसके बारे में खुल कर के तो कोई बात नहीं करता, लेकिन ये कई जिला से जो है ये जा चुका है। मैं भी जहां तक पता किया हूं, मुझे भी यही पता चला, ये तो प्रमाणित करके भेजा जा चुका है। और जब हम लोग ये फॉर्म अप्लाई किए थे तो उनसे पहले भी जो है एक बार सूची विभाग के द्वारा ये मंगवाया गया था, तो विभाग के पास जानकारी है, बिहार एसएससी के पास इनका टोटल सूचना है, फिर भी ये इनके आदेश के अनुसार जो है ये है कि इनको प्रमाणित करके जिला से और पटना वहां पर बिहार एसएससी कार्यालय में भेजा जाना था, जहां पर ये भेजा जा चुका है। शायद हो सकता है कुछ जिला बाकी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई जिला बाकी हो, जिनका लास्ट में आप ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इनका वेरिफिकेशन करने के बाद जो है इसका एग्जाम आयोजन होना था, और ये देख सकते हैं आयोग द्वारा परीक्षोपरांत यानी परीक्षा के बाद संबंधित जिला से प्राप्त रिक्तियों के आलोक में जिलावार अनुशंसा ऑपरेशन की कार्रवाई की जाएगी। ये तो 31/3/2023 का ही मामला है। और नया क्या है, नया लेटर आप ये देख सकते हैं 2024 में जो आया है, 12/1/2024 को ये लेटर आया हुआ है। ये भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना के तौर पर जो है इनको भेजा गया। और इसमें क्या मेंशन है ये आप देख सकते हैं, राज्य में कार्यालय परिचारी परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर, इसका हम लोग अभी चर्चा किए ही हैं। तो इस मामले में क्या हुआ है, नया क्या हुआ है इसमें, यहाँ से आप देख सकते हैं दिनांक 14/2/2023 को समान प्रशासन विभाग बिहार पटना में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में ही हम लोग क्या किए थे, उनका आवेदन किए थे। लेकिन हाल में क्या है कि पटना के पत्रांक 22/919 दिनांक 19/12/23 संसूचित निर्देश के आलोक में पटना जिला की रिक्तियों को भरने हेतु पटना जिला द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञापनों में आवेदन समर्पित करने वाले वैसे आवेदकों जिनकी नियुक्ति दिनांक 18/12/2019 तक नहीं हुई है का ऑनलाइन आवेदन पटना जिला स्तर पर प्राप्त किया जाना है। भाई ऐसे में तो कई हमारे साथी ऐसे भी हैं जो आवेदन नहीं किए हैं, तो सिर्फ पटना के लिए क्यों, आप सबके लिए एक मौका दे देते। अगर नहीं भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय भी ज़्यादा हो गया, उनका एग्जाम ले लीजिए और फिर से जो सीट वैकेंट बचता है उनके लिए फिर फ्रेश जो है इसका आवेदन करवाया जा सकता है। तो इसको लेट करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे भी ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब भी इसमें लेट किया जा रहा है। ये आश्चर्य की बात है कि इसमें इतना लेट किया जा रहा है, जबकि वैकेंसी ही वैकेंसी बिहार में आ रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान जो है इस ओर अभी तक गया ही नहीं है। तो ऐसे में सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट इस पर उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/1/24 से 31/1/24 तक भरना सुनिश्चित करेंगे। ये भी डेट समाप्त हो गया है, इनका वेरिफिकेशन भी हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक इनका जो है एग्जाम ये नहीं लिया गया है। आयोग द्वारा परीक्षोपरांत वही विषय है, आप परीक्षा लेंगे और परीक्षा के बाद जो है जिलावार अनुशंसा ऑपरेशन की कार्रवाई करेंगे। ये तो कई लेटर में इसका जिक्र किया जा चुका है, यही लेटर बार बार भेजा जा रहा है। अब आगे न एग्जाम लिया जा रहा है और नहीं जो है इसके बारे में कुछ आगे नहीं किया जा रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार और आयोग जो है सो कहाँ है। लेकिन हम जहाँ तक पता किए हैं तो पता ये चला है कि इनसे संबंधित कई बैठक जो है ये कार्यालय लेवल पे जो है वो हो चुका है, जिला लेवल पे हो चुका है। लेकिन उस बैठक में क्या हुआ है, उसमें तो ऑफिसर सभी बैठते हैं, तो वो बाहर अभी तक निकल के नहीं आया है कि क्या हुआ। लेकिन ये तय है, और हमारे जानकारी के अनुसार, हमें जो जानकारी मिला उसके अनुसार मैं ये बता सकता हूं, उन पर कई बैठक हुआ है। लेकिन अभी तक जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक हम लोग अब क्या करेंगे जान करके कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है नहीं आ रहा है। हमारे लिए तो यही इन्फॉर्मेशन अब सबसे जरूरी है कि इसका एग्जाम कब ले लिया जाए, और एग्जाम जो है बहुत इसमें लेट किया जा रहा है। हालांकि कई साथियों का ये भी कहना है कि कई केस दर्ज हो चुका है, इस लेकर के ये एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है तो कई केस गया, हो सकता है मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाऊंगा। एक साथी के द्वारा ये भी बताया गया था कि LPA नंबर 206/2021 के बारे में आप बताइए इसमें क्या हुआ है, तो उस केस को भी खारिज कर दिया गया है। जो भी केस आएगा इस पेस पर उनको खारिज किया जा सकता है। जजमेंट में फुल जजमेंट पढ़ के हम आप लोगों को बताए हैं कि जजमेंट में क्या लिखा गया है। हाईकोर्ट का ही ऑर्डर है कि एक बार जो है इसका रिटेन एग्जाम लेकर के
और इसके बाद जो है इसका सूची बनाया जाए, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाए। लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए तो हम लोग इंतज़ार कर ही रहे हैं, और कितना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। हम आप लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि आप लोग ये कमेंट किए कि आप हमें बताने का कोशिश करें कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो भाई मुझे ये जानकारी अभी नहीं है, और आप लोग से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप क्या करें, आयोग का जो वेबसाइट है यहाँ आकर के आप जो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये वेबसाइट का जो है अवलोकन आप निरंतर करते रहें। क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसके बाद जो लेटर आया है इससे संबंधित ये लेटर आया हुआ था कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतना के द्वारा पटना जिला को जो है फिर से, पटना जिला में जो भी अभ्यर्थी हैं इनका, उनको फिर से आवेदन करने का मौका दिया गया। ठीक है, आप इसका भी आवेदन आप करवा लिए। तो इसके बाद कम से कम अब एग्ज़ाम कब होगा उसका डेट कम से कम अभी तक फाइनल नहीं किए हैं। अब क्या है आयोग के मन में, क्या है सरकार के मन में, सरकार ही जाने। लेकिन आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप निरंतर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, और जैसे ही मुझे इसके बारे में कोई सूचना अगर आता है तो वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। और अभी कोई जानकारी है ही नहीं तो ये हमारे लिए मजबूरी हो जाता है, हम झूठा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब निश्चित ही दिया जा रहा है, और कमेंट का जवाब आपको हम देंगे। तो साथियों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।